वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। कल एक श्राविका जी का प्रश्न था जिसको क्या कल एक श्राविका जी का प्रश्न था। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? आ रही है पंडित। ओके ओके ओके। कल एक श्राविका जी का प्रश्न था और मैंने ये कहा था इस प्रश्न का समाधान मैं फुर्सत से करूंगा, कल करूंगा, क्योंकि मुझे पहले के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी, तो शायद आज मैं उसी पर फोकस करूंगा। तो जो जिज्ञासु श्राविका थी कल की, वो आज उपस्थित है? कल प्रश्न आया था, कल प्रश्न था प्रदेश संख्या कि के बारे में। द्रव्यों की संख्या कितनी, कैसे। उनका प्रश्न तो केवल संख्या संबंधी था। मैंने कहा था कल चर्चा करूंगा। तो कोई शंकाकार है यहाँ पर? नहीं है? हाँ, हम जानना चाहेंगे। नहीं, आप जानना चाहेंगे ये बात सही है, बट देखो विचित्रता, जिनका प्रश्न है उनको तो आना चाहिए। एनीवे एनीवे, चलो मैं प्रारंभ तो कर ही लेता हूँ अभी। ठीक है। कल हमने 6 द्रव्यों की सिद्धि की थी। 6 द्रव्यों के नाम भर नहीं देखे थे हमने, सिद्धि की थी, प्रूव किया था। और इसलिए जिन शासन है वो किसी ने कहा और किसी ने आंख मूंद कर मान लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बीच में जितनी भी श्रृंखला है, भगवान से लेकर हमारे गुरु तक की जितनी भी श्रृंखला है, वो सब श्रृंखली के बीच, श्रृंखला के बीच में से वो फिल्टर लगाकर ही आता है, फिल्टर होकर। ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं, फिल्टर लगाकर ही आता है, मतलब जांच परख कर ही हम तक आता है। और हमारी यह अहम भूमिका है और नैतिक जिम्मेदारी है कि हम तक आया हुआ माल, जिन शासन, उसे भी हम परख ले। केवल 6 द्रव्य कहे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनको रट लेना, क्योंकि आम जनों का प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्हाट गेन, मुझे क्या मिलेगा इससे। और कैसे मानूं इसे। तो जब तक आप इसका साइंस समझेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में खुशहाली आएगी नहीं। जीवन में खुशहाली लानी है तो 2 बातें हैं। पहले तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कुछ लोग बेसब्री से प्रवचनों को सुनना चालू करते हैं। आई मीन टू से, प्रवचन सार पढ़ना, समय सार पढ़ना, नियम सार पढ़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, विदाउट हैविंग प्रॉपर फाउंडेशन। तो मैं ये समझता हूं कि आपके सुखी होने की जो तलाश है, उसका प्रारंभ आपको कक्षाओं के जरिए करना चाहिए। कक्षाओं में आपको टू एंड फ्रो प्रश्न उपस्थित करते आने चाहिए, इंटरैक्शन करते आना चाहिए। क्यों ऐसा न माने तो क्या दिक्कत है? ये निरंतर आप में जिज्ञासु बुद्धि जिंदा रहना चाहिए। यदि ये नहीं रहेगा तो आप सालों भी पढ़ते रहेंगे, आपको वो चार्म, वो आनंद, एंथुजियाज्म, स्पिरिट आपके जीवन में कभी भी नहीं दिखेगा। तो परख कर लेनी है कोई भी चीज। टोडरमल जी ने साफ संकेत किया है 7वें अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। वे ये कहते हैं, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है, फल की प्राप्ति उन्हीं को मिलती है। खैर, इसलिए मैंने कल 6 द्रव्यों के नाम नहीं बताए थे, ना ही केवल परिभाषाओं तक सीमित रहा था। मैंने कल उनकी सिद्धि की थी, सिद्धि। आज हम नवीन प्रश्नों को लेकर खड़े होते हैं और एक नया एक्सपीरियंस होगा आपको।
नया दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण बदलता दिखेगा और आपको बहुत मजा आएगा। आपको जिन शासन बहुत सुंदर दिखने लग जाएगा, विश्व व्यवस्था बहुत सुंदर दिखने लग जाएगी, जब आप वाई एंड हाउ जैसे प्रश्न बार बार खड़े करते रहेंगे। क्या, क्यों, कौन, कहा, कैसे और कब, छह ये मेरे सच्चे साथी मुझे सिखाते सब। एनीवे, मैं आता हूं मेरे प्रकरण में। एक टेबल बनेगा आज, और टेबल में तीन कॉलम्स हो सकते हैं। वर्टिकल तीन कॉलम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वर्टिकल मतलब खड़े तीन कॉलम्स का एक चार्ट बन सकता है, जिसमें पहला कॉलम बहुत छोटा होगा, जिसका हेडिंग होगा द्रव्य। दूसरा कॉलम भी बहुत ही छोटा होगा, 10% ऑफ द टेबल मान के चलो। 10% पहला कॉलम, 10% दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम 80% जगह घेरेगा। दूसरा कॉलम में हम संख्या की बात करेंगे, और तीसरे कॉलम में हेतु की बात करेंगे कि सिद्ध कैसे होता है, हाउ 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 टू रियलाइज, व्हाई टू एक्सेप्ट। उस लॉजिक की हम चर्चा करेंगे। टेबल यदि चलते फ्लो में नहीं बन पा रहे होंगे तो बाद में बना लीजिएगा आप, होमवर्क बतौर, और अभी मुझे सुन लीजिएगा आप, मुझे जो कहना है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं यहां तक? प्लीज कंफर्मेशन दीजिए जरा। आई 8 थिंक लोग। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो द्रव्य में कल हम सिद्धि करके ही आए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ जीव, जो निर्णायक है, खोजी है। सात तत्व की शुरुआत भी जीव से होती है, छह द्रव्य की शुरुआत भी जीव से होती है, 47 शक्तियों की शुरुआत भी जीवत्व से हुई है। एनीवे, मुझे तो ये कहना है, जीव तो एकदम प्राइम है ना, डिसीजन तो उसी को लेने हैं सब। वो घर का मुख्य पुरुष है, निर्धारण उसी को करना है। लेट्स स्टार्ट विथ जीव। जीव द्रव्य की कितनी संख्या हम आज सिद्धि करते हैं उस बात की। मैं एक शब्द में कहना नहीं चाहता आपको कि जीव इतने संख्या वाले हैं। एनीवे, आपने ये सुना होगा, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त हो रहे हैं और निरंतर हो रहे हैं। कितने जन ने सुना इस बात को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने साथ में यह भी सुना होगा कि नित्य निगुद में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निरंतर निकलते रहते हैं। बराबर। ये नित्य निगुद की राशि ऐसी है जिसका कभी भी अंत नहीं आएगा। मतलब जीव उसमें से कभी भी खाली नहीं होंगे, क्योंकि जो दूरानुदूर भव्य है वे तो बाहर कभी निकलेंगे ही नहीं, और वे दूरानुदूर भव्य भी संख्या में अनंत है। मैं संख्या कहना नहीं चाह रहा था, बट अभी मैं बोल दिया, अनंत है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होते रहेंगे, उतने ही पेविलियन से मैदान में आते रहेंगे, मैदान से वे उत्तीर्ण हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। ये फ्लो निरंतर चल रहा है, चलता आ रहा है और चलता रहेगा। एंडलेस है ये, एंडलेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भूतल कभी जीवों से खाली हो जाएगा। इट विल नेवर हैपन, नेवर हैपन। कोई ये कल्पना कर सकता है 6 महीने 8 समय में जीव निकले तो कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो वो स्टॉक एग्जॉस्ट होगा ना। कभी नहीं। स्टॉक, वो स्टॉक यदि काउंटेबल होता, वो स्टॉक यदि संख्यात होता, संख्यात, काउंटेबल, तो जिसका नंबरिंग हम कर सकते होते, तब तो ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। बट उसकी संख्या नहीं है, वो संख्यातीत है। दैट इज अनंत, अनंत, जिसे मैथमेटिकल टर्म है इनफाइनाइट।
अनफाइनाइट मतलब जो फिनिश हो सकता है, ये कभी फिनिश ही नहीं होगा। अभी कोई ये सोच सकता है, इसे कैसे समझे, कैसे समझे? तो लिसन, हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है, लिमिटेशन। कुछ चीज अनुमेय होती है, हर चीज प्रत्यक्ष नहीं हुआ करती। जैसे हमारे बाप दादों को हमने नहीं देखा, वो हमारे कल्पना का विषय है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। वो नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है, वो केवल हमारे मन का विषय है, मन का, कल्पना का विषय है। ठीक उसी प्रकार जो ये अनंत की फिगर है ना, अनंत की फिगर, ये हम इसको समझ नहीं सकते ढंग से, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता है ही नहीं ऐसी। इसे समझना केवल केवल ज्ञानी के बस की है, केवल ज्ञानी के। केवल ज्ञानी के ज्ञान का इतना विकास हुआ है, तभी तो उसे अनंत ज्ञान कहते हैं। और वे ही अनंत ज्ञानी अनंत को तो जान सकेंगे। भला तुम हम कैसे जान सकेंगे अनंत को? यदि जान सकते होते तो क्या हम ही अनंत ज्ञानी नहीं होते? इसीलिए साइंटिफिकली हम प्रूव कर रहे हैं, लॉजिक से प्रूव कर रहे हैं कि जीव अनंत होते हैं। लॉजिक मैंने दिया 6 महीने 8 समय का, और निरंतर इतने जीव व्यवहार राशि में आते हैं और इतने ही जीव मुक्त होते रहते हैं। और ये एंडलेस स्ट्रीम चलता है, एंडलेस। तीर्थंकर अनंत हो चुके हैं पूर्व में। ये जो 24 अभी बीत चुकी, वर्तमान 24 जिसे हम कहते हैं, आदिनाथ से लेकर महावीर तक, उससे पहले भी एक भूत 24 थी। हमारे लिए वो लेटेस्ट भूत है। बट ऐसे तो भूत 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 भूत, ऐसे इनफाइनाइट भूत है, इनफाइनाइट भविष्य है, इसका कोई अंत नहीं है। ये एक लॉजिक हुआ, ये सिद्ध करने के लिए कि जीव अनंत होते हैं। सेकंड, हम एग्जिस्टिंग समाज में हम देखते हैं सब विचित्र है। एक का नेचर दूसरे के साथ जमता नहीं है, एक की शक्ल दूसरे जन की शक्ल के साथ जमती नहीं है। नाम सीमित है हमारे पास। जैसे किसी का नाम यदि सोम होगा, तो इस विश्व में हजारों लाखों का नाम सोम हो सकता है, विधान हो सकता है। नाम में सीमा है, नाम में। बट आप देख लेना, नो टू पर्सन्स आर अलाइक। एक की शक्ल दूसरे के साथ मिलती नहीं है, जुड़वा भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ एक डिस्टिंक्ट फीचर रहता है। एक की समझ दूसरे के साथ मिलती नहीं है। और आप कितने ही जन टटोल लो, कितने लाखों करोड़ देख लो, एक जन का सामने दूसरे में नहीं मिलेगा। अच्छा, सबके दुख अलग अलग। मुझे तो इसीलिए दुख है कि मान के चलो कि कोई भी एक कारण है, एक्स वाई जेड, मान के चलो मेरा लड़का बीमार हो गया और इसीलिए मैं दुखी हूं। लेकिन वही किसी और को पूछो, मतलब जितने जन भी दुखी है, हजारों जनों की मीटिंग ली जाए, तो सबका दुख का एक्सटेंट अलग अलग मिलेगा और सबका दुख का रीजन अलग अलग मिलेगा। इससे क्या फलित हुआ? इससे फलित यह हुआ, अनेक प्रकार के जीव है, अनेक प्रकार की योनियां है, गतियां है। कौन कहां भ्रमण कर रहा है, कौन कैसी किस कैसी कैसी स्थिति में है, इससे कोई पार पाना मुश्किल है। मुश्किल मतलब अब्जों में से एक जन भी दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है, एक जन भी दूसरे के साथ साम्य नहीं रख पा रहा है। नाम तो इसीलिए समान है क्योंकि वो हमने दिया है, हम छद्मस्त ने। बट एक भी जीव के परिणाम दूसरे के साथ नहीं मिलते, मतलब इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी। तो अनुमान से लगता है ये संख्या में अनंत ही होंगे यदि रिजेंबल करते। जैसे एक नाम दूसरे से साम्य होता है तो हम समझते हैं नाम तो बहुत सीमित होते हैं, अभी हम नए नए कौन से नाम दे, तो ये समझ में आता है। इससे ये ख्याल में आता है हेतु दूसरा, मतलब पहले कॉलम में लिखेंगे जीव, दूसरे कॉलम में लिखेंगे अनंत, और तीसरे कॉलम में मैं हेतु दिए जा रहा हूं। तो जीव की, मतलब जीव की विचित्रता, जीव के परिणामों की विचित्रता से सिद्ध होती है। जीव की विचित्रता, विचित्रता मतलब अनेकता, अनेकपना। अनेक का तात्पर्य यहां पर अनंत, अनंत। जीव की विचित्रता उनकी विचित्र शक्लों से, विचित्र मतलब डिफरेंट, विचित्र अकलों से। एक जन की अकल दूसरे के साथ मैच नहीं खाती, एक जन की शक्ल
अरे आप शक्ल की बात करते हो, ये जो आइरिस प्रिंट है हमारा, आइरिस प्रिंट, वैसे वो आइरिस प्रिंट भी जब किसी के साथ मैच नहीं खा रहा है, आंख, कान, नाक और चेहरा और बॉडी कैसे मैच खाएगी किसी के साथ? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। किसी का फिंगरप्रिंट किसी के साथ नहीं जमता है, कंप्यूटर तुरंत बोल देता है ये फिंगरप्रिंट इनका है। मतलब इसके जैसा फिंगरप्रिंट दूसरा संभव नहीं है। अरे जब एक ऑर्गन, अरे उस प्रिंट में से एक रेखा को भी यदि मैग्नीफाई करे तो उसकी भी एक रेखा दूसरे रेखा के साथ मैच नहीं खाएगी। जब इतनी विविधता है तो यह प्रतीत होता है कि ये जीव संख्या में अनंत ही होंगे। उनके दुख न्यारे न्यारे हैं, इससे समझकर यह फायदा होता है। अभी जो पुण्य मैं भोग रहा हूं, और अनडाउटेडली आज हम बहुत पुण्य भोग रहे हैं, जो शांति से यहाँ पर सामने बैठे हैं। यदि पाप का उदय होता हमारे, तो और जो भी कुछ करते जिनवानी के सामने तो शांति से ना बैठ सकते होते। तो एनीवे, तो ये जो सिचुएशन कंडीशन है आज हमारे पुण्य की, ये सदा काल नहीं रहेगी। ये सबको नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी अनंत विचित्रता है, क्योंकि जीव अनंत है, उनकी परिस्थितियां अनंत है। ये हेतु दे रहा हूं मैं ये सिद्ध करने के लिए, जीव अनंत है। अपने सामने देखिए, पेड़ लाखों करोड़ों पत्ते हैं मेरे सामने, एक पत्ता दूसरे से पत्ते से मेल नहीं खा रहा है। एनीवे, ये विचित्रता बता रहा हूं, विचित्रता जीवों की इस समय में पुद्गल का बोल रहा हूं मैं, लेकिन पुद्गल के जरिए जीव की मैं बात कर रहा हूं इस समय में। अच्छा, हेतु 3, हम लोग जमीन कंद नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? एक आध जन कोई बताएगा मुझे? जीवों के प्रति करुणा है हमारे पास। नहीं वो तो ठीक है, वो टेक्निकल क्या रीजन है, वो वही क्यों नहीं खाते हम कोई जमीन कंद? त्रस्त की हिंसा होती है उसमें। ये कौन बोला अभी? अनंत अनंत त्रस्त। सॉरी 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 सॉरी, रॉन्ग। तरस जीव का घात नहीं होता इसमें। इसमें एक इंद्रिय का ही घात होता है। बट उन जो स्थावरों का घात होता है ना, वे संख्या में अनंत होते हैं, इसलिए इनको नहीं खाते। जैसे कोई शहद ले रहा हो, कोई शराब पी रहा हो, तो उसमें तो तरस घात है। जी। लेकिन जो आलू प्याज आदि जो जमीन कंद है, गाजर हो, मूली हो, अदरक हो, हल्दी हो, ये जो जमीन कंद है, ये सब रतालू पिंडालू जितने भी, इन जमीन कंदों में तरस नहीं होते, तरस नहीं है इसमें। है तो स्थावर एक इंद्रिय ही जीव होते हैं, परंतु वे अपने गेहूं, दाल, रोटी, लौकी, गिलकी वत नहीं होते, वे थोड़ी विजातीय है, उसमें अनंत जीव रहते, अनंत। इसलिए उनको एक शब्द है, अनंत कायिक। कितने जन ने सुना है ये अनंत कायिक? बस बस, अनंत कायिक कहते इसलिए है क्योंकि उस आलू में अनंत जीव है, ये नहीं। एक शरीर में। उस आलू के, आलू से जो हमने सुई घुसाई, कल्पना कीजिए, और नोक पर जो कण आया, वह अनंत जीवों का शरीर है, ये नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जो अनंत। जो कण दिख रहा है हमको, वो तो असंख्यात शरीरों का पिंड है। उसमें से जो एक शरीर हम कल्पना करेंगे, तो उस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। खैर, और इसे बहुघात अभक्ष कहते हैं। 5 अभक्ष कभी किसी ने नाम सुने? 5 अभक्ष। पंचोतम। अच्छा, एकदम बेसिक हो आप लोग, डजेंट मैटर, जी। डजेंट मैटर। जिसमें अब बहुत नहीं, जल्दी तो ये नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि बाल बोध 1 2 3 आपके सिलेबस में तो नहीं है। और आपको बाल बोध 1 2 3 तो सिलेबस में, शास्त्री में तो नहीं टकराएगा, इतना बेस तो आपका होना चाहिए। तो जो खाली बैठे हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, जो सुख के सच्चे पिपासु है, जो घुट रहे हैं रात दिन कि बस ये दशा मेरी खत्म हो जाए, मुझे सुख ही सुख चाहिए, जिनको अंदर से लग रहा है चिंगारी भड़क रही है, वे लोग, बराबर। वे थोड़ा समय निकाले और जी। बाल बोध 1 2 3 जो जयपुर से छपे हैं, उनको शांति से पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारे सिलेबस में वितराग विज्ञान 1 2 3 तो टकराएगा आगे, बट बाल बोध 1 2 3 ये मानकर चल रहे हैं कि इतना बेसिक कोर्स आपका हुआ है।
तो इतना घर पर होमवर्क कर हेलो, लेना तो। आंटी का फोन लिया। आंटी को पार्डन। मैं आप तो कल बोल रहे थे कि हमें यूनिफॉर्म मिल जाएगी, मिल गई? तो कर लो ना, ले आओ ना। ये क्या चल रहा है? मेरे में कर लो, मेरे पे। मेरे से मेरे में अनम्यूट कोई हो बात गया कर रहा है किसी क्या? का। अनम्यूट हो गया किसी का। अच्छा अच्छा, कामना मुझे चंद। लगा मुझे कोई पूछ रहा सारी है क्या। डिस्टरबेंस हो रही उधर से, किसी घर में से आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, देन इट्स ओके। जी। एनीवे, मैं नंबर क्या। बोलो। हाँ, मैं तीसरा हेतु आपको दे रहा हूँ, तीसरा हेतु दे रहा हूँ कि ये आलू प्याज वगैरह अनंत, ये आलू प्याज तो एक उपलक्षण है, मतलब एक सिंबॉलिक बात है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। बट उपलक्षण से सभी जमीन कंद इसमें शामिल होते हैं। भाई साहब, हल्दी जिसमें डाली है वो सब्जी मुनिराज नहीं लेंगे। और आपको लग रहा है कि चलता है, सब चलता है। एनीवे एनीवे, जब चर्चा करेंगे कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, अभी हेतु दे रहा हूं, जीव अनंत होने का हेतु दे रहा हूं। अनंत कायिक जो शब्द है ना, अनंत कायिक, वो, अच्छा, अनंत कायिक के शब्द जैनेतरों में भी है, जैनेतरों में। और जैनेतरों में भी अनंत कायिक को अभक्ष कहा है। 144 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक देख लीजिएगा, ऋषिश्वर भारत महाभारत को कोट करते हुए टोडरमल जी लिखते हैं कि महाभारत का कोट कर रहे टोडरमल जी, और कह रहे जो तीन चीजें करते हैं, चार चीजें करते हैं, चत्वारी नरक द्वारम, नरक के चार द्वार होते हैं, जो परस्त्री सेवन करता है, शराब पीता है आदि। और एक कहा अनंत भक्षण, अनंत कायिक भक्षणम, मतलब जो अनंत कायिक का भक्षण करता है, मतलब अनंत जीवों का जिसमें घात होता है। खैर, मैं आपको क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए ये नहीं सिखाने बैठा हूं, उसकी फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मैं क्या सिखाने बैठा हूं, कौन बताएगा मुझे, कोई श्राविका? योग की छह संख्या, द्रव्यों की संख्या और छह उनका द्रव्यों को हेतु। सिद्ध करना है। जीव संख्या में अनंत है, ये लॉजिकली प्रूव हो रहा है इस बात को। एनीवे, अभी कम अहेड, मैं पुद्गल की तरफ बढ़ लेता हूं। अभी पुद्गल की तरफ, जो कल क्या शंका थी जिसको लेकर उत्तर दे रहे हो, वे आए हैं यहां पर। किसका प्रश्न था कल? नहीं आए वे? अरे, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए, ठीक है ठीक है, चलिए। वो बाद में सुन लेंगे। नहीं नहीं, वो तो सुन ही लेंगे, उनके पीछे अपन रुके ही नहीं है। बट ये सुख की धगज कितनी है, मैं वो नाप रहा था थोड़ा, जबकि मैं रात भर सोचता रहा इस पर। गजब है। अरे, सोचना आपको चाहिए, प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए। और इसीलिए हमारा दुख जीवन में खत्म नहीं हो पा रहा है, सीधी इतनी सी बात है। तड़प आपको चाहिए इसकी, डॉक्टर को तड़प हो। एनीवे, सेकंड द्रव्य पुद्गल की हम चर्चा करते हैं अब। कितनी संख्या होगी और हेतु क्या है, अभी उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, यहां पर एक जीव है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल असमान जाति द्रव्य पर्याय है ये। मतलब एक जीव है, एक शरीर है, जिसे लोक में ये सचिन है ऐसा कहते हैं। उस जीव की मैं बात कर रहा हूं। तो एक जीव है और उसके साथ एक शरीर है। तो शरीर मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज शरीर? परमाणु। राइट। शरीर एक क्लस्टर है, क्लस्टर। जी। क्लस्टर मतलब एक पिंड है, पिंड। वो हम्म। निश्चित होगा, ऐसा निश्चित होगा, उसमें कुछ परमाणु जाते रहते, कुछ परमाणु आते रहते हैं। वैसे आंखों से नहीं दिखते हमको जाते आते, बट साफ नजर आता है हमारा वजन बढ़ गया है और मुझे अभी डाइटिंग करनी है, मुझे मेरा वजन बढ़ाना है, मुझे मेरा डाइट बढ़ाना है। प्रश्न है किसी का? प्लीज, कोई श्राविका जी, प्रश्न प्लीज। हाँ पंडित जी, एक जीव के बारे में प्रश्न है। जैसे जीव गुणों का समूह होता है, तो राइट। एक जीव में तो मतलब जैसे मनुष्य में गुण और दुर्गुण भी होते, तो दुर्गुण का विषय नहीं आ सकता, मतलब उसके ऊपर कुछ समाधान कर। इसकी चर्चा हम कल कर सकते हैं।
आज आज मैं केवल इसी की चर्चा करूंगा, एंड वो बहुत रिलेवेंट नहीं है आज के प्रकरण के साथ। मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल टॉक आफ्टरवर्ड्स, बट आई डोंट थिंक आई विल गेट टाइम, सो आई विल थिंक फॉर टुमारो। तो कल मैं इसकी चर्चा कर सकूंगा, आज मैं इसी की चर्चा करूंगा। जो शरीर है, हमारा शरीर, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कितने ही ऑब्जेक्ट का मिलकर बना एक पिंड है, वो क्लस्टर है, क्लस्टर। जो बिल्डिंग हमारे सामने दिख रही है ना, उस बिल्डिंग को कोई आदमी एक देख सकता है, बट हमारे सामने वो बिगारी ने, मिस्त्री ने, वो एक एक मतलब सीमेंट का एक एक दाना, एक एक कण, वो रेत का एक एक कण मिलाकर, चूना मिलाकर, मिट्टी मिलाकर, वो पानी मिलाकर सब उसको क्लस्टर के रूप में खड़ा किया। ये हमने आंखों से देखा है। तो आंखों से एक चीज देखी, उससे अनुमान कर लेना चाहिए आपको, कि अनुमान से ख्याल में आती है जो शरीर है वो एक एक पुद्गल नहीं है, वो तो अनंत पुद्गल का ढेर है। और पूरन गलन इसीलिए तो कहते हैं उसको। कभी फोड़ा आता है, छोटा था जीव, मतलब जीव की उम्र कम थी तो छोटा शरीर था, फिर शरीर बढ़ता गया मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन वो क्लस्टर और होता गया। फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, तो बुढ़ापे की तरफ फिर सिकुड़ता जाता है। वो सिकुड़ता जाता है मतलब क्या होता है, एक्चुअली परमाणु फिर से वे जो कलेक्ट हुए थे वो डिसकलेक्ट, मतलब निकल खत्म होने लगते हैं। एनीवे, ये मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूं आपको, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं, एक जीव है तो उसके साथ पुद्गल कितने हैं? अनंत, अनंत, अनंत अनंत। अनंत जब हमने जीव अनंत कहे तो लॉजिकली क्या लग रहा है, पुद्गल कितने चाहिए? अनंत 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 चाहिए, क्योंकि जब एक जीव के साथ अनंत पुद्गल जुड़े ही है तो लॉजिकली प्रूव्ड है ये कि उनसे अनंत गुना। वन थिंग, सेकंड थिंग, नाउ वन में वंडर, किसी को ये डाउट आ सकता है कि लेकिन सिद्ध भगवान है, वे तो अनंत जीव है, उनके साथ तो पुद्गल नहीं है, तो जीव के बराबर ही पुद्गल होने चाहिए, अनंत के अनंत। ये कितने जन समझ रहे मेरी बात को? ये लॉजिक समझ रहे, समझ रहे? मैंने अभी क्या कहा, प्रोपोर्शन बताए, एक जीव के साथ अनंत पुद्गल रहते हैं, तो 1:, अनंत ये रेशो हो गया। तो जीव अनंत है तो पुद्गल अनंत अनंत होंगे। बट कोई ये लॉजिक दे कि सिद्ध तो अनंत है और उनके साथ तो कोई पुद्गल अटैच्ड नहीं है, तो फिर आपका तो जो प्रोपोर्शन है वो कहीं ना कहीं हमें कोलैप्स होता दिख रहा है। उसके लिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो वैसे, जो लॉजिक्स में प्रस्तुत कर रहा हूं? शाबाश, हाथ जरा ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, वो से वैसी कोई बात नहीं खास। वो तो मुझे समझने की बात है, मेरी आकुलता है, वो कोई आपका प्रश्न नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके फॉर मी, क्योंकि मुझे जानना जरूरी है कितने जन समझ रहे हो। अभी कोई ये तर्क करे कि सिद्ध भगवान तो अनंत है संख्या में, और फिर पुद्गल कैसे, पुद्गल तो है ही नहीं उनके साथ, तो मेरा ये लॉजिक है उसके लिए, काउंटर लॉजिक। अरे भाई, कितने ही ऐसे पुद्गल है जिनके साथ जीव ही नहीं है। जैसे ये जो टेबल है मेरे सामने, मेटल की टेबल है, वो मोल्टन फॉर्म में वो टोटली अचित है। और जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे पलंग पर जिस बैठा हो, तो ये पलंग मेटल का है, ये भी मोल्टन फॉर्म में मतलब अचित होकर ही आया है। तो कितनी चीज, अब कितने पुद्गल ऐसे है, जैसे बिल्डिंग खड़ी है उसमें कोई जीव नहीं है। एक बात, दूसरी सेकंड बात, अब मैं ज्यादा नहीं उसमें बोलना चाहता, दूसरी बात। और फिर मतलब मैं ये कह रहा हूं, कितने ही पुद्गल ऐसे हैं जिसमें जिसके साथ जीव है ही नहीं। और फिर एक लोक व्यापी महास्कंद है। क्या कहा मैंने, क्या कहा? लोकव्यापी महास्कंद महास्कंद, देखो थोड़ा सा समझ लीजिए मेरी बात को। जितना लोक है ना, लोक, उसके माप का ही एक स्ट्रक्चर खड़ा है। स्ट्रक्चर मतलब नॉट जस्ट शेप, नॉट जस्ट शेप। तो वह 343 घनराजू का है, लोक बराबर ही है, और इतना बड़ा एक महास्कंद है, महास्कंद मतलब वाह 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 वाह, और उसमें कोई जीव नहीं है। तो इतने सारे पुद्गल है और जीव ही नहीं है वहां पर तो। और ऐसे कई पुद्गल आप देख पाएंगे कि उसमें उसके साथ जीव ही नहीं है।
तो जो सिद्धों का तर्क दे रहा है कि जीव है पुद्गल नहीं है, तो उसका काउंटर तर्क मेरा ये है, उससे तो अनंत गुना ऐसे पुद्गल है जिसके साथ कोई जीव ही नहीं है। जैसे वर्गणा से वर्गणा, दीदी ने पढ़ाया आपको कि वर्गणाएं सब जगह फैली है विश्व में, और 23 प्रकार की वर्गणा है, जिसमें से 5 वर्गणा का हम अभ्यास कर रहे हैं। बट ये वर्गणाएं किसी जीव के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अभी ऐसे अनंत पुद्गल है, अनंत पुद्गल, जिनके साथ कोई जीव का एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्लोज एसोसिएशन, ऐसा कुछ बॉन्ड जैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे यह फलित हुआ कि जीव जितनी संख्या के है उससे अनंत गुना पुद्गल होंगे। तो हेंस प्रूव्ड कि पुद्गल अनंतानंत है। एनीवे, सेकंड और एक लॉजिक दे रहा हूं मैं। तो सब इतने तक समझ रहे हैं? सभी जन समझ रहे हैं? अब कहीं कहीं यह लिखा मिल सकता है आपको कि पुद्गल भी अनंत है, तो यू शुडंट फील ऑकवर्ड, आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अनंतानंत भी एक अनंत का ही भेद है। एक्चुअली अनंत के भी कई भेद है, उसमें अनंतानंत भी, क्योंकि वो भी अनंत ही है एक प्रकार का। तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में अनंत बोल दिया जाता है, और लेकिन कोई जंबल ना हो कि जीव जितने अनंत है उतने ही पुद्गल अनंत है क्या। तो जंबलिंग दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताया जाता है कि नहीं, पुद्गल का जो अनंत है वो जीव के अनंत से अनंत गुना है, ये प्रूव करना था, इसलिए इसको अनंत अनंत लिखते हैं। बाद बाकी अनंत अनंत को भी हम अनंत कह सकते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश। जैसे मैंने कहा प्रवचन में सैकड़ों जन आए थे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो 100 भी हो सकता है, और इसका मतलब 999 भी हो सकता है, और अनलिमिटेड। और इसका मतलब 101 से लेकर 998 भी हो सकता है। इन सबको सैकड़ों कहते हैं, सैकड़ों के सैकड़ों भेद होते हैं। उसी प्रकार हजारों के हजारों भेद होते हैं, और लाखों के लाखों, और उस न्याय से अनंत के भी अनंतों भेद होते हैं। ये कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश शाबाश। तो इस न्याय से विचार करें यदि हम, तो पुद्गल की संख्या अनंतानंत कही। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आगे का लॉजिक का कितना स्कोप है ये मैं देखता समझते हैं हम। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य वैसे एक बताया है। अब चाहते तो ऐसा भी बता सकते होते कि धर्म द्रव्य भी असंख्यात है, क्योंकि जितने प्रदेश है उतने असंख्यात है। लेकिन धर्म द्रव्य एक ही बताया, मतलब एक ही मीडियम है, मतलब धर्म द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहां से यहां गमन किया वो यहाँ के चेक पोस्ट का पुलिस का कंट्रोल रहेगा, उसका मतलब यहाँ के धर्म द्रव्य का अंश उसको निमित्त रहेगा, ऐसा नहीं। धर्म द्रव्य एक होल वस्तु है, तो वो एज अ होल, वो कोई भी गमन हो रहे संपूर्ण विश्व में, विश्व मतलब लोक आकाश में जितने भी गमन हो रहे जीव पुद्गल में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही धर्म द्रव्य है। एक धर्म द्रव्य ही निमित्त है। इसमें थोड़ा अटकाव आप महसूस करेंगे अभी बहुत जल्दी। अटकाव मेरे समझाने में नहीं है। अभी कोई हाथ ऊपर कर रहा है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था अभी, धर्म द्रव्य एक कहा, लाइक प्लाज्मा जो क्या होता है एक स्ट्रक्चर का, और वो स्ट्रक्चर जो आपके घरों पर 3 लोग का नक्शा होगा गेट पर। कितने जनों के घर पर है 3 लोग का नक्शा घरों पर, गेट पर किसी के है? चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। घरों पर नहीं होगा तो घरों में कुछ ऐसा डिजाइन होगी, कुछ चीज होगी, वहां पर 3 लोग का नक्शा आपने देखा होगा। बस इसी 3 लोग के नक्शे प्रमाण इसी आकार का एक धर्म द्रव्य होता है, तो संख्या में धर्म द्रव्य भी एक हुआ। अभी ये बात जायज है, जब धर्म द्रव्य एक है तो अधर्म की क्या पूछना फिर, क्योंकि जो जो धर्म की और छोटा बड़ा भी नहीं हो सकता था धर्म अधर्म द्रव्य। धर्म छोटा होता, अधर्म बड़ा होता, तो ऐसे कैसे व्यवस्था बनती? धर्म बड़ा होता, अधर्म छोटा होता,
तो धर्म द्रव्य बाहर भी गमन कर सकता होता, तो भाई भैया फिर वो रुकता कैसे? मतलब मानना तो यही पड़ेगा, जितना धर्म द्रव्य, मतलब स्पेस की बात कर रहा हूँ, खैर मैं अभी कितने प्रदेश वाला, बट मुझे अभी ये कहना है संख्या में जितने धर्म द्रव्य है उतने ही अधर्म द्रव्य, ये लॉजिकली मानना पड़ेगा। तो इस न्याय से धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक। लॉजिक्स में थोड़ी समस्या आ रही है यहाँ पर, कैसे अभी पता चलेगा आपको। काल द्रव्य की तरफ आ जाते हैं, पहले काल द्रव्य की तरफ, आकाश द्रव्य को बाद में देख लेते हैं हम। अभी ये काल, बोलिए ये बोलिए। आपने पुद्गल अनंत अनंत और इसमें हेतु आपने क्या बताया? तो मैंने ये बताया, आप लेट जुड़े क्या क्या मालूम। जी मैंने जी बताया कि हाँ यही तो बात है, एक जीव के प्रपोर्शन में अनंत पुद्गल होते, जैसे एक जीव है यहाँ पर, और उसके साथ एक शरीर है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, इस वेंचर को लोक में सचिन जी वगैरह कहते हैं। तो एक जीव के साथ जब अनंत पुद्गल जुड़े हैं तो प्रोपोर्शन हुआ 1:, अनंत। जी देयरफॉर जितने जीव हुए उससे अनंत गुना पुद्गल हो अनंत गए। अनंत। ये जी सिंपल रिलेशन है अपना। एनीवे, तो अभी प्रकरण आगे बढ़ गया है। धर्म अधर्म द्रव्य की भी संख्या हमने देखी एक एक, लेकिन जो संख्या हमने देखी उसमें अभी अटपटा महसूस होगा। अभी काल द्रव्य की चर्चा कर लेते हैं। अभी काल द्रव्य कितने हैं संख्या में? यहां पर काल द्रव्य संख्या में एक है। ऐसा आश्चर्य तो कह सकते थे क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे एक ही धर्म द्रव्य जितने भी मोशंस हो रहे हैं जीव पुद्गल के, उसे कंट्रोल करने में समर्थ है। उसके अलग अलग टुकड़े बनाने की, फ्रैगमेंट और अलग अलग डीलर्स नियुक्त करने की जरूरत नहीं है उसे। अधर्म द्रव्य को भी अलग अलग अपने टुकड़े करने की जरूरत नहीं है असंख्यात, कि कोई लोकल रोकने का काम करना हो तो वहां का लोकल कोई डिपार्टमेंट देखेगा, ऐसा भी धर्म अधर्म को जरूरत नहीं है। तो उस न्याय से जो काल द्रव्य है ना, काल द्रव्य, वो भी कहने को एक कह देते हुए, जैसा वो फैला है पूरे लोक प्रमाण धर्म अधर्म द्रव्य, वैसा काल को भी एक कह देते तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और लोक की व्यवस्था से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई ये तर्क करेगा यदि नहीं, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य का कुछ पर्पज आलोक आकाश में ख्याल में नहीं आता, क्योंकि वहां पर तो कोई मोशन भी नहीं, आलोक आकाश में जीव पुद्गल है ही नहीं, तो वहां तो कोई काम नहीं है। लेकिन आलोक आकाश में परिणमन तो होता है। अरे भैया, ये जो तर्क तुम दे रहे हो उससे तो ये लग रहा है ये तर्क ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब वहां का बाहर का परिणमन जो हो रहा है आकाश का, पहली बात तो बाहर का आकाश और अंदर का आकाश ऐसे दो आकाश नहीं है। जब लोक आकाश परिणमेगा तो आलोक आकाश कैसे नहीं परिणमेगा? क्या ये दो टुकड़े थोड़ी है? तो एक के लिए एक की जरूरत हो, दूसरे के लिए दूसरे की जरूरत, ऐसे दो है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, मतलब हाथ जाएगा तो पैर तो जाएगा नहीं। मार्केट में कोई जा रहा हो तो हाथ थोड़ी जाएगा, केवल ये कहना। एंड सेकंडली, बाहर का परिणमन जब यहां पर बैठकर काल द्रव्य कर सकता है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निमित्त का अर्थ सन्निधि, प्रेजेंस, प्रेजेंस, और प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है कि इतनी क्लोज प्रेजेंस चाहिए कि 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, ये कोई बात नहीं है। पापा जी की मेरे ऊपर यहां बैठकर ही चलेगी ऐसा नहीं है, 1000 किलोमीटर से भी फोन करेंगे वे, ऐसा करना है बेटा, तो तब भी मेरी चलेगी उनकी। तो बात ये नहीं है कि कोई प्रेजेंस मतलब कोई फिजिकल प्रेजेंस की बात, मतलब इतनी नजदीक की बात चल रही है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? खैर, मैं क्या कहना चाहता हूं इसके जरिए कौन बताएगा मुझे? मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई बताएगा? अलोकाकाश में जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य के निमित्त से ही हो रहा है, और काल द्रव्य लोकाकाश में है केवल। मैं प्रूव क्या करना चाह रहा हूं? प्रूव ये कर रहा हूं मैं, क्योंकि काल जैसे द्रव्य असंख्यात, हाँ हाँ धर्म हाँ, द्रव्य का एक है और कालाणु असंख्यात है, तो ऐसा धर्म द्रव्य को एक को भी राइट राइट। असंख्यात कह सकते मैं ये कह रहा हूँ, धर्म परिवर्तन। धर्म द्रव्य को एक एक कह रहे हैं, काल द्रव्य भी एक कह देते, अथवा अथवा, और काल द्रव्य को कहा है असंख्यात, और वो लोक प्रमाण असंख्यात होगा, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था। अरे भैया,
तुम कह रहे हो कि धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, काल द्रव्य असंख्यात। असंख्यात मतलब लोक प्रमाण असंख्यात, वो असंख्यात का पैरामीटर फिक्स किया। तो ये नहीं जच रही है बात मन में कि धर्माधर्म को एक एक कहा, तो काल द्रव्य को लोक प्रमाण असंख्यात क्यों कहा? संख्या में उसको भी एक कह देते। अथवा अथवा काल द्रव्य संख्या में लोक प्रमाण असंख्यात कहे हैं, अनकाउंटेबल कहे हैं, तो धर्माधर्म को भी कह देते। तो फर्क क्या मतलब क्या दिक्कत आती उसमें? उसका सिंपल उत्तर ये है, सभी जन समझ रहे मेरी बात को, फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन बात हमारे फर्क पड़ने न पड़ने की नहीं है, बात विश्व व्यवस्था जैसी है वैसा आचार्य देव ने बखान किया है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? मतलब हर जगह लॉजिक ऐसा वर्क नहीं करेगा। एक प्रश्न आया मूल ग्रंथों में ऐसे मजेदार कि जो काम धर्म द्रव्य, हम तो देखो रसोई भी बना लेते हैं और जॉब भी कर लेते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, तो हम दोनों काम कर लेते हैं। तो अब कोई ये तर्क करेगा धर्म द्रव्य दोनों काम कर लेता, चलाने का और रोकने का। अधर्म द्रव्य दोनों काम कर लेता, चलाने का और रोकने का। कोई ना कोई एक द्रव्य काफी था उसके लिए। अब तो कोई ये सोचे यदि इनको अलग अलग डिपार्टमेंट है धर्म और अधर्म का, तो फिर काल द्रव्य भी दो डिपार्टमेंट अलग होने चाहिए थे, एक उत्पाद का और एक व्यय का। उसके लिए तो अलग निमित्त नहीं कह रहे आप। तो आचार्य देव ने को उत्तर दिया, मूल ग्रंथ में प्रश्न आया कि धर्म धर्म दोनों एक काम कर सकते, बल्कि बल्कि आकाश द्रव्य जो काम कर रहा है रहने को देने का, वो धर्माधर्म भी कर सकते हैं। यद्यपि आलोकाकाश की समस्या तो खड़ी होगी, ये तो कर सकते हैं बोले ये। लेकिन 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 ग्रंथ में जैसा कहा है वैसा हम कह रहे हैं। ऐसा होता तो वैसा होता तो इसमें लॉजिक्स वर्क नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा था आपको इसमें थोड़ा अटपटा लगेगा। धर्म एक, अधर्म द्रव्य अधर्म एक, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। अभी जो आज एक प्रश्न डाला है, 4 दिन से आपके ग्रुप पर एक प्रश्न, मैं आकाश द्रव्य की तरफ बढ़ रहा हूं आकाश द्रव्य की तरफ। और उसके साथ अच्छा टाइम इज स्कीडिंग, बहुत जल्दी दौड़ रहा है टाइम। एक प्रश्न पूछा है आपको ग्रुप पर, मतलब ये कह रहे थे मुझे अभी अभी कि उसको भी डिस्कस करना है, तो मैंने कहा वो इट्स ओके। तो कौन सा द्रव्य बड़ा है, ये प्रश्न है ग्रुप पर। कितने जन ख्याल में है, कितने जनों को है सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया, राइट? ओके। तो वहां पर देखिए क्षेत्र अपेक्षा तो समझ में आती है आकाश सबसे बड़ा है, क्योंकि वो सब में समा लेता है। अपेक्षा तो सभी द्रव्य अनादि निधन है, तो उसमें छोटा बड़ा तो क्या होगा। लेकिन भाव अपेक्षा जीव सबसे बड़ा है। चलो उसका पहले हेतु दे देता हूं मैं। जीव को कहते ही भाववान है। कोई ये कहेगा भाववान तो सभी द्रव्य है, द्रव्य भाव के बिना तो होता ही नहीं है। भाव मतलब गुण होते हैं, और द्रव्य तो गुणों के बिना होते ही नहीं। बात सही है। यहां पर भाव का तात्पर्य भाव अपेक्षा बड़ा जीव इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसका जो भाव है ना जानने देखने का, वो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसके ज्ञान में एक टिमकार में, उसके ज्ञान की, केवल ज्ञान की एक पर्याय में संपूर्ण विश्व झलक जाता है। इतने अविभाग प्रतिच्छेद उसकी पर्याय में हुआ करते हैं। तो मजबूती भाव अपेक्षा इसलिए जीव की कही। ये जिनेन्द्र वर्णी जी ने एक जगह इसे खोला था और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बात। इसलिए भाव अपेक्षा जीव द्रव्य बड़ा। क्यों बड़ा? क्योंकि उसकी एक केवल ज्ञान पर्याय में, भाव का तात्पर्य यहां पर ज्ञान लिया मैंने। भाव मतलब तो गुण होता है, वो सबके अपने अपने गुण होते हैं। बट जीव का जो ज्ञान गुण है ना, भाव उसका, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। उस गुण की एक परे भी काफी है समस्त विश्व को अपने में समाने में। और इससे अनंत गुना भी विश्व होता तब भी केवल ज्ञान उसको झलकाता। ये केवल ज्ञान की महिमा है, और उसमें ग्रोथ हुई है। ये ज्ञान पहले सीमित था, बाद में ग्रोथ हुआ है।
तो जिस जो ग्रोथ होकर हुआ है वही अनंत भाववान हो सकता है। इनमें बाकी के द्रव्य है, उनके भावों में ग्रोथ के कौन से स्कोप है? कोई स्कोप नहीं है। तो एनीवे, तो ये आकाश का मैंने आपको कौन सा द्रव्य बड़ा है उसमें मैंने क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा और भाव अपेक्षा बताया। अभी द्रव्य अपेक्षा की मैं चर्चा करता हूं। फिर मेरा टेबल मुझे कंप्लीट करना फिर भी रहेगा, वो मैं कर दूंगा। द्रव्य अपेक्षा से कौन सा द्रव्य बड़ा, ये प्रश्न थोड़ा अटपटा लगता है लोगों को। लगता है इसका मतलब क्या लेना, इसका मतलब क्या लेना। क्षेत्र अपेक्षा कौन सा द्रव्य बड़ा, ये तो समझ में आता है। काल अपेक्षा कौन सा द्रव्य बड़ा, ये समझ में आता है। भाव अपेक्षा कौन सा द्रव्य बड़ा, कदाचित ये भी समझ में आता है। बट द्रव्य अपेक्षा से कौन सा बड़ा द्रव्य बड़ा, मतलब यहाँ पर संख्या की तरफ संकेत है, संख्या। तो द्रव्य अपेक्षा कौन सा द्रव्य बड़ा, मतलब संख्या की अपेक्षा कौन सा बड़ा द्रव्य है। तो यहां पर आपको यह कहना है कौन सा द्रव्य ऐसा है जिसकी संख्या ज्यादा है। अभी धर्म अधर्म तो एक एक ही है। आकाश को आप देखेंगे वो भी एक है, बेचारा। बेचारा क्या, लेकिन एक है, सबको अवगाहन देता है। और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। जीव अनंत है और पुद्गल है अनंतानंत। इसीलिए द्रव्य अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य पुद्गल है, पुद्गल। तो यहाँ पर पुद्गल बड़ा द्रव्य का तात्पर्य क्षेत्र अपेक्षा नहीं देखना है आपको, संख्या अपेक्षा देखना है, संख्या। क्योंकि क्लस्टर उसी की एबिलिटी है। अरे इतना से क्लस्टर में अनंत पुद्गल रह सकते हैं। और ऐसे तो लोकव्यापी महास्कंद है। और जीव से भी अनंत गुना कहा तो संख्या अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य पुद्गल है, तो द्रव्य अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य पुद्गल है। ये उसका सीधा अर्थ हुआ जो आज प्रश्न पूछा गया है। और रिलेवेंट भी था, इसलिए मैंने इसमें जोड़कर बोला। अभी अंतिम बात रही, आकाश कितने हैं। तो आकाश द्रव्य अनंत है, ऐसा भी कह सकते होते। बट इसकी व्यापकता दिखानी है, इसकी थोड़ी लॉजिक समझ में आती है कि इसकी सर्वव्यापकता दिखानी थी, तो इसको अखंड दिखाना ही युक्ति संगत था। मैंने हेतु दिया सर्वव्यापकपने का। जो सबको समा सकता है वो अखंड ही हो सकता है, वो टूटा फूटा नहीं हो सकता है। हालांकि हर द्रव्य अपने में अखंड है। बट दो आकाश होते तो हम कैसे, मतलब हम ये कहते कि लोक आकाश अलोक आकाश में भी फिर बहुत झगड़ा पड़ता। हमें हमें ये कहना पड़ता लोक आकाश में असंख्यात आकाश है और बाहर अनंत आकाश है। और इसमें लॉजिक का तो बात ऐसी है जैसे आचार्यों ने कहा है, मतलब लॉजिक्स ज्यादा वर्क करेंगे जीव और पुद्गल की संख्या में, जो मैंने पहले प्रूव करके दिखाया। धर्म धर्म आकाश काल में लॉजिक्स बहुत वर्क नहीं कर रहे हैं, ये मैंने सिद्ध करके दिखाया। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसको लॉजिक वहां पर काम नहीं करती, वो आपको केवल ज्ञान होने पर ही सब बातें पता चलेगी। क्योंकि लॉजिक्स मन वालों को होती है, छद्मस्तों को होती है, मति श्रुत ज्ञान को होती है। और मति श्रुत ज्ञान ही सब कुछ जानने लग जाएगा तो फिर केवल ज्ञान की दिव्यता क्या रहेगी फिर। इसीलिए वो हम लॉजिक से देख रहे हैं, लेकिन जो हम लॉजिक से देख रहे हैं केवल ज्ञानी उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और लॉजिक से कुछ बात सिद्ध हो गई जीव और पुद्गल की, उससे हम अनुमान कर सकते हैं हाँ धर्म अधर्म आकाश काल, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। हेंस आज ये प्रूव किया कि जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, काल द्रव्य आकाश एक है और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। आज मैंने संख्या की चर्चा कर ली। कल के लिए कोई प्रश्न होगा तो आपका समाधान तो मैं कर ही दूंगा। कोई प्रश्न होगा तो अभी बोल सकते, तो मैं उस पर कल वर्क करूंगा। अथवा आप एंड टाइम भी मुझे बता सकते, जो भी आपका प्रश्न होगा मैं एंड टाइम रिजॉल्व कर दूंगा। क्योंकि आई थिंक वी हैव द ओनली वन लेक्चर वी हैव विद अस नाउ कल का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो कल कोई प्रश्न होंगे तो अभी या तो दे सकते या तो कल देख लेंगे। ओके ठीक पंडित जी, है। आलोकाकाश में जो परिणमन है उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ले सकते हैं कि कोई कपड़ा है, उसका एक कॉर्नर मान लो राइट गीला है और वो राइट सूख राइट। रहा है, तो इसको क्या पूरे कपड़े का परिणमन मतलब आकाश जैसे द्रव्य है, तो नहीं नहीं नहीं, आलोकाकाश।
कपड़े का उदाहरण जो आपने दिया वो आचार्य ने आपने उल्टे तरीके से दिया, वो तो मतलब विषम हो रहा है वो तो इस प्रसंग में। कपड़ा ऐसा है, कपड़े का एक कोना भी खींचोगे तो पूरा कपड़ा चला जाएगा, उसकी अखंडता है। उस न्याय से ये समझना चाहिए था कि ये आकाश द्रव्य अखंड है, तो यहाँ का परिणमन हो रहा है तो बाहर का भी परिणमन होगा ही। ये बात है, आप समझ रहे मेरी बात को। आचार्य ने दूसरा उदाहरण दिया द्रव्य संग्रह में कि कुम्हार डंडा लेकर जोर से चक्र को घुमा रहा है, तो वो एक ही कोने को घुमा रहा है लेकिन घूमता पूरा चक्र है। उसी प्रकार आकाश का कोई एक हिस्सा परिणमन कर जाएगा तो फिर पूरा आकाश ही परिणमन कर जाएगा। ऐसे थोड़ी, वो दो टुकड़े थोड़ी है कि ये परिणमन होगा और ये परिणमन नहीं होगा। तो ये दो हेतु आचार्य ने दिए। आपने जो उदाहरण दिया कपड़े का कि एक तरफ गीला रहा है और एक तरफ सूखा है, ये थोड़ा विषम है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कपड़े का एक पार्ट, एक कोना गीला हो गया, ये भी हो सकता है, और बाकी का सूखा है, तो इसमें तो विषमता बनेगी। गेटिंग? कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कोई भी होंगे, अब पूछा करो। मैं नहीं रहूंगा, दूसरा कोई रहेगा, आप तो प्रश्न पूछना चाहिए, और ये मानकर पूछना चाहिए कि सामने वाले पर दया नहीं करना चाहिए आपको कि ये इनको नहीं आएगा, तो ये सब इतना फजीता नहीं पालना चाहिए आपको, तो प्रश्न रख लेने चाहिए और हम उसको मेहनत करके हम प्रेजेंट कर देंगे उसको। तो एनी क्वेश्चन आपका दैट विल बी वेलकम्ड। अटपटा प्रश्न होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब आपको नहीं, दिमाग में नहीं होना चाहिए सब। तो कोई भी प्रश्न होगा पूछ सकेंगे। एनीवे, तो कल के लिए कोई प्रश्न है? इट्स ओके, चलिए। जय जय। जय ओम। श्री तुम भी आप